आता हूँ सुनील जी आपके पास। आपने अखिल स्वामी जी की बात सुनी, मैंने सारी पृष्ठभूमि रख दी। अमेरिका ने चेक रिपब्लिक को बोल दिया है कि इस व्यक्ति को एक्स्ट्राडाइट करो, मुझे तुरंत दे दो, क्योंकि ये वो व्यक्ति जो सीसी वन से मिला है, उसके साथ डील स्ट्राइक की है। सीसी वन कहता है कि उसने सीआरपीएफ में काम किया है, वो भारत के सिक्योरिटी मैनेजमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, नेशनल इंटेलिजेंस का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का भी। एक्स्ट्राडिशन के बाद वो पत्ते भी खुलेंगे जब अमेरिका कहेगा कि आप ये सीसी वन कौन है। सीसी वन इसका मतलब भारत सरकार का कोई एक अंग एजेंट हो सकता है, क्योंकि इस व्यक्ति की बैकग्राउंड जो खुद बताता है निखिल गुप्ता को मैं कौन हूं, तो बताता है, तो इसका मतलब सरकार का कोई अंग हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सवाल ये पैदा होता है कि आपने कनाडा के केस में तो जो करना था कर लिया, बहुत धमका लिया, लेकिन शायद अमेरिका भी प्रेशर में आया होगा कि कनाडा को जिस ढंग से भारत ने ट्रीट किया उसको पसंद नहीं आया होगा। अब जो सारी चीजें निकल के आ रही हैं, ये सारी की सारी चीजें भारत के खिलाफ जा रही हैं, और जो मैं कह रहा हूं भारत का इजरायलीकरण हो रहा है। ये तथ्य ऐसे हैं, इररिफ्यूटेबल हैं, इनको इतनी जल्दी रिफ्यूट नहीं किया जा सकता। और भारत एक कॉर्नर में है कि हम अपनी ओर से इन्वेस्टिगेशन करके देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। मैं पूरे परिदृश्य पे आपसे टिप्पणी चाहूंगा। क्या भारत वास्तव में एक डिफिकल्ट पोजीशन में, और ये खबर सिर्फ अमेरिका के अखबारों में नहीं है या बीबीसी में नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है, ये इंडियन एक्सप्रेस में भी है, ये भारत के अन्य न्यूज़पेपर में भी बहुत डिटेल के अंदर है सर जी। धन्यवाद दिनेश जी। जो तथ्य आप रखे हैं तो ये तो गंभीर, निश्चित रूप से गंभीर है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी छवि को धूमिल करता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी इस तरह की छवि रही नहीं है, मतलब कम से कम चर्चा में नहीं रही होगी। तमाम इस तरह की बातें कही जाती रही हैं, लेकिन कभी चर्चा में नहीं रही है। और इस पे अगर ये अखबारों में खबर छपी है, चूंकि मैं बहुत आपके ही से ही मुझे ये जानकारी मिली, मैं इसको देख नहीं पाया था। और मुझे, लेकिन जो तथ्य आपने रखे हैं वो तो निश्चित रूप से भारत की छवि को खराब करते हैं। भारत इस रूप में कभी नहीं जाना जाता रहा है कि वह टारगेट किलिंग करता रहा है, बल्कि एक लोकतांत्रिक देश में इसकी छवि रही है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर यह बात हो रही है तो भारत सरकार को निश्चित रूप से इस पर रिएक्ट करना चाहिए और ये बात आनी चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा था उसमें भारत सरकार शामिल थी या कुछ लोग शामिल थे। इन जो अभी तक तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर कम से कम हम लोगों को यह निष्कर्ष नहीं करना चाहिए कि उसमें भारत सरकार शामिल रही होगी। कुछ लोग लगे होंगे, लेकिन ये जरूर है कि अगर ये लोगों को विश्वास में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि एक मजबूत छवि हम लोगों की रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानने के बारे में हम लोग का, इस देश की प्रतिष्ठा रही है इस मामले में। लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार को इस बारे में कोई न कोई वक्तव्य देना चाहिए कि जो बातें कही जा रही हैं, जैसे कि निज्जर के मामले में सरकार ने रिएक्ट किया कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो मिथ्या है। जयशंकर जी ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की। लेकिन जो आरोप पत्र न्यायालय में अगर दाखिल हुआ है तो अगर अगर ये तथ्यपरक है तो भारत सरकार को तो इसमें एक जवाबदेही बनती है कि आखिर सच्चाई क्या है। भारत को बदनाम करने की कोशिशें हैं। कनाडा के दबाव में इस तरह की बातें कही जा रही हैं, कनाडा और यूएस अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए, या जो बातें भारत के बारे में कही जा रही हैं वो कितनी सच्चाई है, कितना इसमें तथ्य है। और आश्चर्य है कि आप बता रहे हैं कि इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स या बीबीसी ने इस खबर को कैरी नहीं किया। क्यों नहीं कैरी किया? जबकि ये नहीं तो किया बहुत ही है सर, महत्वपूर्ण खबर किया है। उन्होंने भी कैरी किया है, बीबीसी ने भी कैरी किया है, इंडियन न्यूज़पेपर ने भी एक्सटेंसिवली कैरी किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया है, इंडियन एक्सप्रेस ने, हिंदू ने, सबने कैरी किया सर। हाँ, तो ये बड़े अखबार कैरी किया, यही कर ही रहे हैं, बाकी तो कोई करता नहीं है। रीजनल न्यूज़पेपर है, हिंदी के न्यूज़पेपर से तो दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये, लेकिन ये ज़रूर है कि ये भारत सरकार के ऊपर जवाबदेही बढ़ गई है, या और तत्काल इस बारे में सरकार को जवाब देना चाहिए। नहीं तो इसका सरकार की छवि खराब होने के साथ-साथ इसका राजनीतिक नुकसान भी सत्तारूढ़ दल को होगा। क्योंकि अगर आप मैं नहीं समझता कि पन्नों की कोई लोकप्रियता इस देश में है, लेकिन टारगेट किलिंग की अगर बात की जाएगी तो निश्चित रूप से आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आपके ऊपर सवाल ही पैदा होंगे। क्योंकि हम कानून व्यवस्था में, हम लोग हमेशा बार-बार कहते रहे कि हम कानून व्यवस्था में विश्वास करते हैं और कानूनन जो कार्रवाई होनी चाहिए वही होनी चाहिए। यह जो जो तथ्य आपने रखे हैं वो निश्चित रूप से देश की छवि के लिए और सरकार की क्रेडिबिलिटी के लिए
दोनों महत्वपूर्ण हो गए हैं और इसमें तत्काल सरकार को कोई ना कोई व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए, चाहे एक अधिकृत वक्तव्य देना चाहिए विदेश मंत्रालय की ओर से कि जो बातें कही जा रही हैं, और इसका यूएस के न्यायालय में भी प्रतिकार करना चाहिए अगर ये आरोप मनगढ़ंत लगाए जा रहे हैं, अगर इसमें कोई तथ्य नहीं है तो। क्योंकि कोई बात कहते रहे लोग और उसपे, क्योंकि अभी तक इसमें जो बातें आपने बताई इसमें जो इंडियन हाई कमीशन है यूएस में, उसका कोई वक्तव्य नहीं है, या ये नहीं कहा गया कि उन्होंने इसको किस रूप में लिया है या उसका कोई प्रतिकार किया है या नहीं किया है। तो ये तथ्य सामने आने चाहिए। मुझे लगता है कि इन बातों से सरकार की छवि पर असर पड़ेगा और इसको सत्तारूढ़ दल को राजनीतिक नुकसान भी होगा। जी।